हमारी गलती नहीं है बॉस, हम तो सिर्फ ऑर्डर्स पूरे कर रहे थे। ठीक है, हमने मिशन फेल कर दिया। ये सारी ड्रॉप की गलती है, इसे सजा दीजिए, मुझे नहीं। खामोश! मुझे कोई बहाने मत दो, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। मुझे पता है, मेरे पास बहुत सारे जवाब हैं। मुझे उस महाशक्ति के बारे में जवाब चाहिए, तुम दोनों महामूर्खों के बारे में नहीं। मैंने जितना भी वक्त ध्यान में बिताया है उससे मुझे सिर्फ काली शक्ति के रहस्य पता चले हैं, लेकिन अब तक महाशक्ति के बारे में नहीं। महाशक्ति का ज्ञान तो बहुत ही अनमोल है बॉस, जैसे हम आपके दोनों सेवक ही बड़े अनमोल हैं। और मैं ठीक से 2 गुना भारी हूँ, तो मैं 2 गुना ज्यादा अमूल्य हुआ ना। और 2 गुना ज्यादा गधे भी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला तो हो चुका है, मेरा फैसला कभी नहीं बदलता। बच गए, आपने तो हमें डरा ही दिया था। ये बहुत ही अच्छा माया जाल था बॉस। मेरा माया जाल भी तुम दोनों गधों के खाली सिर में आधी अकल भी नहीं डाल सकता। माया जाल, आधी अकल, समझ गया। लगता है मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे आधा सच बताया होगा, मगर अब मैं उनसे बाकी सच भी निकलवा लूंगा। रुको। तो तुम मुझसे बाकी का सच चुगलवाना चाहते हो? आप मेरा दिमाग कितनी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। तो सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि तुम अपने दुश्मन की कमजोरी को ज्यादा और अपनी कमजोरी को कम समझ बैठे किल्विश। लेकिन मैं शक्तिमान से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ये सच है कि तुम्हारे पास शक्तियां ज्यादा है, लेकिन तुम अभी तक अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाए हो। हमारे पास एक बहुत अच्छी योजना है गुरुओं से बदला लेने की। असुर देव की प्राचीन माला हाल ही में ढूंढ ली गई है और इस समय इंडस सिटी के म्यूजियम में रखी गई है। वो मूर्ख ये नहीं जानते कि उनके हाथ एक शक्तिशाली माला है जो उनके शक्तिमान का खात्मा कर सकती है। महाशक्ति? नहीं, लेकिन ये शक्ति तुम्हारी जीत के लिए काफी है। माला में एक जादुई शक्ति डालने से असुर देव की दुनिया का काल चक्र खुल जाएगा। शक्तिमान को फंसाकर उसमें डाल दो और वो हमेशा के लिए उसमें फंस जाएगा और फिर गुरुओं की रक्षा के लिए कोई नहीं बचेगा। अंधेरा कायम रहे, हमेशा के लिए कायम रहे। ठीक से पकड़ो वेहान। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जगह ये रोबोट इस ग्लास को पकड़ ले प्रोफेसर? मुझे थोड़ा सा डर लगता है मधुमक्खियों से। नहीं वेहान, तुम ही पकड़ोगे, क्योंकि ये असली मधुमक्खी नहीं है। ये एक छोटा सा उड़ने वाला कैमरा है जो मधुमक्खी जैसा दिखता है। इसमें तो डंक भी नहीं है, देखो। ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसमें खुद की सुरक्षा के लिए बड़ा धमाका करने वाली सुई जैसी मिसाइल है।
माफ करना प्रोफेसर। ओह कोई बात नहीं, ये तो लगभग हो ही गया। चलो इसे अब टेस्ट करते हैं। प्रोफेसर, क्या आप इसे कहीं और नहीं उड़ा सकते हैं? ओह अरे रे, इस रिमोट कंट्रोल में तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। विहान, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे डांसर भी हो विहान। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मक्खी बना उड़ता फिरूं। हाँ नहीं, रुको, वापस आओ। विहान देखो, हम सब असुरदेव की प्राचीन माला देखने जा रहे हैं। अपने ब्लॉग के लिए इसकी कुछ तस्वीरें खींचनी है, तुम चलोगे? वैसे भी प्रोफेसर के लौटने तक मेरे पास ज्यादा कुछ काम नहीं है, तो चलो चलते हैं। मैं तैयार हूँ। कितना कमाल का है। बच्चों कोई नुकसान मत कर देना। फिक्र मत करो लीना, ये शीशा प्रोफेसर ज्ञानी ने बनाया है, ये कभी नहीं टूटने वाला। क्या ये सच है कि असुरदेव आज भी माला के अंदर जिंदा है? ये सच नहीं, कहानी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा मोना। जब मैं छोटा था तो हिमालय में मेरे गुरुजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक योद्धा के बारे में जिसका नाम था आर्यन, जिसने एक शैतान से लड़ाई की थी। आगे भी बताओ ना विहान, प्लीज। कई सदियों पुरानी कहानी है। असुरदेव दुनिया पर राज करता था। अपनी शक्तिशाली माला का इस्तेमाल करते हुए उसने एक काल चक्र खोल दिया था। उस माला से वो अपने दुश्मनों को उस काल चक्र में कैद कर लेता, जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाते। फिर एक दिन एक शूरवीर योद्धा आर्यन आया। उसने बड़े साहस से असुरदेव से युद्ध किया और उसने असुरदेव को उस काल चक्र में हमेशा के लिए भेज दिया, जहां वो आज तक कैद है। वाह, क्या बात है। क्या आर्यन वहाँ से बाहर निकल पाया? हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैसे बाहर आया। ये पता है कि वो असुरदेव आज भी इसमें कैद है, इसलिए संभल कर इसके अंदर ज्यादा मत झांकना, वरना हिप्नोटाइज हो जाओगे। दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ शक्तिमान। मैं तुम्हारी रोमांचक कहानी सुन रहा था, लेकिन मैंने कहानी का अंत नहीं सुना। केल्वेश, अब तुम कौन सी बुरी योजना बना रहे हो? कौन सा अंत? जिसमें मैं काल चक्र खोलकर असुरदेव को आजाद कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद कर दूंगा, ताकि तुम वापस ना आ सको। ये करने से पहले तुम्हें माला के रहस्य को खोजना होगा। ओह, वो तो मैं पहले ही खोज चुका हूँ। क्या हुआ विहान? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लूंगा मेरी मधुमक्खी बाला। उसे छोड़ दो गोलू। फिक्र मत करो मम्मी, मैं तो बचपन से ही खाने की टेबल पर मक्खी पकड़ने का चैंपियन हूँ। पकड़ लिया। मुझे काट लिया। मेरे चैंपियन, मैं तुम्हें यही बात तो कह रही थी कि वो असली मधुमक्खी है। तुम्हारी वाली तो ये रही। हाँ? ओह, 18, 19, 20। माला ठीक हमारे ऊपर है, ठीक। पीछे हटो। अरे ये तो कोई और ही माला है। बेवकूफ, हम असुरदेव की माला ढूंढ रहे हैं, मेरी माला को नहीं। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि सचमुच में वो असुरदेव अब भी इस माला के अंदर है। सोचकर भी डर लग रहा है ना। ये देखो।
गोलू, मुझे म्यूजियम से बहुत ही खतरनाक और अजीब तरह की रीडिंग्स मिल रही हैं। अरे बाप रे, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। जनरल डिगोजे से बात करनी होगी। वहाँ पर कुछ हो रहा है। लीना! मैं हूँ लीना रे, इंडस सिटी म्यूजियम से लाइव टेलीकास्ट। ऐसा लगता है असुर देव की माला से एक भयानक बिजली का तूफान आ गया है। नहीं! चीकू! विहान! सब लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। ये तो असुर देव है। ये हम सबको अंधेरे में फेंकने वाला है। शक्तिमान का है। मैं अपनी जोरदार किक से इस असुर देव को रोक लूंगा। मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है चीकू। तुम जाके जोवी और मोना की हेल्प करो और मैं यहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। ओके? शक्तिमान नहीं, जनरल डिगोजे तुम्हें बचाने आया है। चीकू! चीकू! बहुत हंसी आ रही है काले ढोस। अभी बताता हूँ। सड़े गले राक्षस, अब हंस के दिखा। मुझे चीकू को बचाना है। नहीं, तुम दोनों कभी वापस नहीं आ पाओगे। मैं उसे बचाने जाऊंगा। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा शक्तिमान। तुम पूरी दुनिया के रक्षक हो विहान। अगर तुम काल चक्र में गए और वापस ना आ पाए तो तुम लड़के को भी गंवा दोगे, और जिस दुनिया को बचाना तुम्हारी किस्मत में लिखा है उस दुनिया को भी किल्विश तबाह कर देगा। लड़के को त्याग दो इस धरती के लिए। अगर मेरी शक्तियां उन्हें नहीं बचा सकती जिन्हें मैं प्यार करता हूं, तो फिर मैं कैसे इस दुनिया का भार संभाल पाऊंगा? तुम्हारी शक्ति उतनी ही बड़ी है जितना तुम्हारा विश्वास। जीत तुम्हारी ही होगी। शक्तिमान, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। यहाँ सिर्फ अंतहीन अंधेर और पीड़ा है। सब लोग जल्दी करो, इस म्यूजियम को खाली कर दो। औरतें और बच्चे पहले जाएं। तुम इंसानों के आखिरी रक्षक हो, और चीकू का भी।
उसे हरा दोगे? तुमने उसे खत्म कर दिया शक्तिमान। सिर्फ एक ही समस्या है कि असुर देव अमर हैं। अब तुम्हें उसे फिर मारना होगा, फिर से, फिर से, फिर से। शक्तिमान, तुम अब नहीं बच पाओगे शक्तिमान। अंधेरा सदा के लिए कायम रहेगा। सब पीछे हट जाओ। अब मैं इस म्यूजियम का दिवाला निकालने वाला हूँ, सब कुछ उड़ा दूंगा। अब देखो जनरल डिगोजे का कमाल। एक बार पता चल जाए कि किसने इसे रिचार्ज नहीं किया, फिर मैं उसे हमेशा के लिए चार्ज कर दूंगा। हाँ। शक्तिमान, प्लीज मेरे भाई चीकू को बचा लो। मुझे इतना मजा आ रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा शक्तिमान। अब जब तुम्हारी मौत बेहद करीब है, मैं आराम से इस दुनिया पर राज कर सकूंगा। कहानी योद्धा आर्यन की कहानी कैसे खत्म हुई? गुरुजी ने ये कैसे कहा कि आर्यन काल चक्र से बाहर आया था? मिल गया जवाब। तुमने सही कहा किल्विश, इस कहानी का अंत होगा, लेकिन मेरा नहीं, उस असुर देव का। जो कुछ हुआ उस पर कुछ कमेंट करेंगे? मैं तुम्हें कमेंट देता हूँ। मैं उस काले ठुस राक्षस को राख बना देता अगर मेरी बैटरी चार्ज होती। कहीं भी जा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा, फिसड्डी कहीं के। मैं आप सभी की बहादुरी को सलाम करता हूँ। आप सभी की वजह से मैं अपना काम आसानी से कर सका। तुमने मेरे भाई को बचाया शक्तिमान, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं जानते चीकू मुझे कितना प्यारा है। मैं जानता हूँ। मुझे लगता है उस दरवाजे के पीछे कोई फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद मैंने फायर एग्जिट ढूंढ ही लिया। अरे वाह, हम बच गए। मुझे तो लगा था कि हम वही म्यूजियम में ढेर हो जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं हुआ। हिलना मत, तुम्हारी पीठ पर मधुमक्खी है। अच्छा, क्या? अरे मारो!